नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग 40 सुपरफास्ट खबरों में। इंसानियत, मृत पति को बाइक पर ले जाना पड़ा, पत्नी का शव। नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिल दहला देने वाली घटना। गाड़ी को रोक साइड में। ये गाड़ी वाले को बार बार रुकने को कहा जा रहा है, लेकिन ये फिर भी रुक नहीं रहा है। पीछे कोई लेडीज उसकी मृत अवस्था में दिख रही है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी के बाद अब सीएम गडकरी की करेंगे आलोचना। भंडारा में पुराने विवाद में दोहरा हत्याकांड, 4 आरोपी गिरफ्तार। रामटेक किरनापुर गांव में नहर में डूबा 18 वर्षीय युवक, अब तक नहीं पता चला। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री फडणवीस से की मुलाकात। सीएम बोले मैं ही हूं गुरु नानक नाम लेवा। अमरावती मंडी में सोयाबीन की कीमत पहली बार पहुंची 4,700 रुपये। कीमतों में बढ़ोतरी से व्यापारियों को फायदा। अमरावती में लेह गांव चौफुली में 2 वाहनों की आमने सामने टक्कर, 5 लोग घायल। सूर्य कुमार यादव से आगे निकले टीम डेविड, अब केवल 2 ही बल्लेबाज बचे आगे। 8 चौके 10 छक्के, 189.55 का स्ट्राइक रेट। केएस भरत इस लीग में बल्ले से उगल रहे आग। चौग्याल वंश की राजकुमारी को देख पिघला बॉलीवुड का खूंखार विलन, खूबसूरती के आगे घुटने टेके, बनाया जीवन संगिनी। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के 1 साल पूरे, क्या बंद हो जाएगी स्कीम, जाने क्या बोले डिप्टी सीएम शिंदे। उत्तर प्रदेश में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर हो रही तैयारियां, 22 जनपद प्रभावित, राहत कार्य जोरों पर। अकोला में जिला महिला अस्पताल में नए घोटाले आए सामने, कर्मचारियों से विभिन्न कार्यों के लिए पैसे लिए जाने की शिकायत। नागपुर में गरुड़ दृष्टि परियोजना की सफलता पर मुख्यमंत्री ने जताया संतोष, साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों को 10 करोड़ लौटाए। विपक्ष के मार्च के दौरान टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा हुई बेहोश, डेरेक ओब्रायन का दावा। एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष का इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक मार्च, पुलिस ने रोका तो बैरिकेडिंग पर चढ़े अखिलेश यादव। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई। नोटिस देने वाले वो कौन होते हैं? चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भेजा नोटिस तो भड़क गए डीके शिव कुमार। जल्द हो सकता है खतरनाक युद्ध, जरूर किसी के साथ आएगा दुश्मन। ऑपरेशन सिंदूर के बीच सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की गंभीर चेतावनी। भरतपुर की सांसद संजना जाटव अस्पताल में भर्ती, मार्च के दौरान हुई बेहोश। मुकेश अंबानी बुमराह को आईपीएल खेलने से रोक देते, जस्सी के दुश्मन बने 18 करोड़ रुपए। थप्पड़ मारे, बेल्ट से पीटा, जमीन पर पटका, जी नहीं भरा तो दांत से काटा। नोएडा के डे केयर में 15 महीने की बच्ची के साथ बर्बरता।
सांसदों को मिले नए फ्लैट्स, नाम कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली। मोदी क्यों बोले कुछ लोगों को बिहार चुनाव नजर आएगा। भारत ने निकाल लिया चीन का तोड़, रेयर अर्थ की खोज में सरकार खर्च करेगी 6000 करोड़। फिल्मी लाइफस्टाइल महादेव का टैटू, सांसद पप्पू यादव के बेटे ने दिल्ली प्रीमियर लीग में मचाया धांसू धमाल। एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन में बेहोश हुई टीएमसी सांसद मिताली वाघ। जानिए फिर राहुल गांधी ने क्या किया। धमकी नहीं, सरकारें आती जाती है। गोरखपुर विरासत गलियारे पर सीएम योगी ने ऐसा क्या कर दिया, जवाब की भड़क गए माता प्रसाद। रेड अलर्ट, रेलवे ने दिया यात्रियों को झटका, ट्रेनों के रूट में किया बदलाव, सफर से पहले चेक करें अपडेट। बिहार में लोगों ने अपने ही घरों पर चलवाया बुलडोजर, जाने क्यों बोरिया बिस्तर समेत तलाश रहे नया ठिकाना। एलन मस्क की टेस्ला का दूसरा शोरूम हो गया शुरू, दिल्ली एनसीआर में मिलेगी सुपरचार्जर की सुविधा। मकबरा या ठाकुर जी का मंदिर, फतेहपुर में बिगड़ गया माहौल, पूजा के लिए हिंदू मुस्लिम आमने सामने। इसरो करने जा रहा है बड़ा धमाका, सैटेलाइट से जुड़ेगा अपना मोबाइल फोन, मिलेगी सुपरफास्ट कनेक्टिविटी। भाई से की लव मैरिज तो गांव वालों ने शुद्धिकरण की आड़ में दी अजब गजब सजा। दिल्ली में तेज रफ्तार थार ने 2 लोगों को कुचला, एक शख्स की मौके पर मौत, दूसरा घायल। राष्ट्रपति भवन के बैक साइड और तालकटोरा स्टेडियम के ठीक सामने एक एक्सीडेंट हुआ। थार गाड़ी ने 2 लोगों को कुचला, जिसमें एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें आप उसी सफेद रंग की थार गाड़ी की देख रहे हैं। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है, मुख्य मामले की जांच कर रही है। भारत को किस क्षेत्र में होना होगा मजबूत, तभी आगे बढ़ेगा विश्व गुरु की छवि, नितिन गडकरी ने बताया। और राष्ट्र सर्वोपरि है। और अभी तो देश में जिन जिन विषयों पर चर्चा हो रही उसका नाम न लेते हुए विश्व में हम अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं, और इन सब समस्या का उपाय एक ही है, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नॉलेज। अगर इस क्षेत्र में नॉलेज जो पावर है उसका उपयोग हम करेंगे और कर रहे हैं, तो मुझे लगता है दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये हमारे देश की इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे देश में आज सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति आज के समय में ये हो सकती है कि हमारे इंपोर्ट को कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। अगर विश्वगुरु भी बनना है तो यही जरूरी है। और इसलिए हमारी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, आईआईटीज है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, इनमें हमारे नेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, इस हिसाब से अगर रिसर्च होगा तो वो ज्यादा उपयोगी होगा। बाकी भी रिसर्च महत्वपूर्ण है। जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर रीजन में, हर स्टेट में अलग अलग बातें हैं। अभी तो कचरा जहां बजाता है वहां भी अलग प्रकार का काम हो सकता है। अभी हमने दिल्ली में 4 माउंटेन है कचरे के, उसमें से एक की 7 मीटर हाइट कम हुई, गाजीपुर करके। 80 लाख टन कचरा हमने रोड में यूज किया, और वो कचरे को सेग्रीगेट करने वाला कोई तो साइंटिस्ट था, और ये बहुत दिनों से कचरा पड़ा था। अगर हम स्वच्छ भारत का संकल्प करना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कचरे में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारी गरज है, आवश्यकता है। 2 चीजें मैं कहूंगा, क्योंकि जिस विचार परिवार में आप हैं इसमें
इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तीनों बातों का महत्व है। सुदर्शन जी ने अपने जीवन में, वो इंजीनियर थे, और मैं जब उनके सानिध्य में था तो उन्होंने मुझे बार बार एक बात बताई। उनके मृत्यु के पूर्व में भोपाल मुझे बुलाया था उन्होंने, और वो तब वो बोलते थे कि ये जो पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है, इसका इंपोर्ट जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक वर्ल्ड का आतंकवाद समाप्त नहीं होगा। और बाद में कहते थे कि इसका अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल के बारे में कहते थे कि ये सब्जेक्ट को तुम छोड़ो मत, इसको पकड़ के रखो। और मैं 2004 से इसको लगा था, और अब इसको मैं अभी ब्राजील में गया था ब्रिक्स देशों की कॉन्फ्रेंस में, तो अब मुझे लगता है कि ये संभव है और इसका बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। हमारा देश 22 लाख करोड़ रुपए खर्चा करता है फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करने के लिए, और हमारा देश ये पूरी तरह, हमारा किसान ये कर सकता है। और इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि अभी कॉर्न से इथेनॉल हमने जब शुरू किया तो देश में कॉर्न की प्राइस 1200 रुपये क्विंटल थी और एमएसपी 1800 रुपये क्विंटल थी। पर जब ये इथेनॉल शुरू हुआ, काफी फूड वर्सेस फ्यूल वगैरह चर्चा हुई। वैसे हमारे पास अनाज की कोई कमी नहीं है, गोडाउन्स नहीं है रखने के लिए। सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन इज ए प्रॉब्लम, ये हमारी समस्या है। तो अब जैसे इथेनॉल शुरू हुआ तो कॉर्न का भाव 2800 रुपये क्विंटल हुआ, जो 1800 एमएसपी थी। और अभी परिणाम ये हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार में और देश में कॉर्न का प्लांटेशन 3 गुना बढ़ा और किसानों को लाखों करोड़ रुपए मिले। इसलिए अमेरिका कहती है हमारा कॉर्न हम उनसे इंपोर्ट करें क्योंकि उनके यहाँ सरप्लस है। फिर वो नहीं हुआ तो बोले हमारा इथेनॉल तुम खरीदी करें, तो हम क्यों करें, हमारे पास कॉर्न है, हम अपना तैयार करेंगे। और इसलिए ये आने वाले समय में हमें विश्व के दृष्टि से, राष्ट्र के दृष्टि से और समाज के जो शोषित पीड़ित लोग हैं, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इसके दृष्टि से टेक्नोलॉजी का अगर इवोल्यूशन होगा तो ज़्यादा उपयोगी होगा। जैसा आपने शिक्षा पर बहुत अच्छा पेपर तैयार किया है। अभी मैं जो इनोवा गाड़ी में आया हूँ, वो वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है। बिहार में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। पटना में दिखा गंगा का रौद्र रूप। नागपुर में एक ही दिन में 20 लाख से अधिक की चोरी। 4 इलाकों के बंद घर बने निशाना। भाजपा मंडल के महामंत्री ने मंत्री की हत्या की। अस्पताल में रोहित सैनी उर्फ रोहित सिलोरा ने कबूला अपना जुर्म। पास जाकर फोटो क्लिक कर रहा था शख्स, गुस्साए हाथी ने दौड़ाकर रौंदा। वीडियो देख निकल जाएगी आपकी चीख। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। देखते रहे MNS न्यूज लाइव। सुप्रभात। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच